आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट 40 के अंतर्गत एमीन सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर फैक्ट कवर करेंगे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से, बड़ी स्क्रीन नहीं, तुम्हें आंसर भी करना है, छोटी स्क्रीन पे मुझे बताते रहना। और साथ ही ये सीरीज आपको बता देगी कि ये चैप्टर आपको कितना याद है या फिर कितना आपसे बन रहा है। जो लोग आ गए हैं वेलकम, जो लोग नहीं आए प्लीज उन्हें शेयर कर दीजिए। आप मैडम है या फिर राधिका देख रही है, सॉरी करीना देख रही है और टीना देख रही है, तो बेटा अपने दोस्तों को भी बुला लो फटाफट से ना। गुड इवनिंग रूपाली। तो आप लोग चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है इस चैप्टर की इन ऑब्जेक्टिव के साथ। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले ऑब्जेक्टिव से। आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ग्रेवियल थैलेमाइट संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। ग्रेवियल थैलेमाइट संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या फिर प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। फटाफट से अपनी कॉपी निकालो और मुझे देख के बताओ कि ग्रेवियल थैलेमाइट संश्लेषण अभिक्रिया से हम कौन सा एमीन बना सकते हैं, कौन सा एमीन बनाया जा सकता है। यहां पर आप 2R लगा दीजिए, N लगा दीजिए, ये वाला बनेगा। या फिर तृतीयक एमीन की बात करें तो एक R N R, ये वाला एमीन बनेगा। या फिर प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनेगा, विच इज दिस वन, जिसे हम एनिलिन के नाम से जानते हैं, ये बनेगा। या फिर ये बनेगा, ठीक है, जिसे आप प्राथमिक एमीन बोलते हो। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। ये वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है बेटा, है ना। जिन भी बच्चों का प्राथमिक एमीन आंसर है, वेरी 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 गुड। चलिए आगे आते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव जो है, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत आपको बताना है कि प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है, तृतीयक एमीन बनता है या फिर क्वाटरनी लवण, यानी कि जिसे आप चतुष्क अमोनियम लवण के नाम से भी जानते हैं। फटाफट से जरा मुझे बताओ कि क्या बन सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। आप लोगों ने यहां पर आंसर आपको करना है, क्या बना सकते हैं हम इससे। सेकंड को ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। चलिए, क्या आपको इसका आंसर है? सेकंड का आंसर आप जब आप आंसर करेंगे उसका ऐसे करेंगे, सेकंड का ए, ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर करेंगे। और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है आपकी वो एमाइड के साथ होती है, ठीक है। किसके साथ होती है? एमाइड के साथ पे होती है, नाइट्रल के साथ में नहीं होती। साथ ही आप यहां पर Br2 लेते हैं और NaOH लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहां पर जो बनता है आपका ये बनता है उत्पाद प्राथमिक एमीन, है ना। क्या होना चाहिए आपका आंसर? आपका आंसर होना चाहिए प्राथमिक एमीन। क्या आप सही है? यस, आप लोग सही है। प्राथमिक एमीन जो जिन्होंने भी आंसर किया है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया किस में होती है, जरा फिर बताना है आपको, है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए केवल प्राथमिक एमीन में, केवल द्वितीयक एमीन में, केवल तृतीयक एमीन में, या फिर सभी लोग जो है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया दे देते हैं। फटाफट से जरा कमेंट पे आंसर करके बताओ, है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 का भी ए लिख रहे हो तुम लोग, 13 का ए प्राथमिक, सही बात है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये जो है प्राथमिक एमीन देता है। परंतु लेट्स सी द आंसर, सही बात है। इसका भी जो आंसर है वो तीसरे का है, ए का तीसरा नहीं, तीसरे का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हिंसवर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। यहां पर काफी सारे नाम लिखे हैं, आपको बताना है हिंसवर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। एथिल क्लोराइड, C2H5Cl, ये है आपका हिंसवर्ग अभिकर्मक। एसिटिल क्लोराइड, ये है आपका अभिकर्मक। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड,
ये है आपका हिंसवर्ग अभिकर्मक, या फिर बेंजीन क्लोराइड यानी कि क्लोरोबेंजीन, जिसे आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं। कौन है इसमें, कौन है इसमें आपका हिंसवर्ग अभिकर्मक? आपने लिखा है क्या फोर्थ का सी? यस, ये वाला तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब आते हैं हम वन लाइनर फैक्ट में। अच्छा, आज जो वन लाइनर फैक्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको सामने से बता दूंगा, कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। जो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें बीच से आ सकती हैं, चाहे वो 12th हो या पीएनएसटी हो, उसको हम कवर करेंगे ऐसे नॉर्मली लिख लिख के, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग भी लिखते जाएं कॉपी में। आप लोग जब परीक्षा के नजदीक आएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इन सीरीज को दोबारा देखना है और चेक करना आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही आप ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी आपको ऐसा लगेगा बहुत बोझ हो रहा है सर, परंतु यदि आप लिख लोगे, भले ही ऑप्शन ना लिखो, भले ही ऑप्शन ना लिखो, आप लिखोगे हिंसवर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार का नाम लिख के संरचना बना लो बेटा, तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते रहेंगे, ठीक है। परीक्षा के समय फैक्ट जो है आप बार बार आपके दिमाग में रहेगा कि ये आंसर था, सर ने ऐसा बताया था, ये हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक छोटा सा क्लू रहेगा इन सब चीजों का, ठीक है। खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियो देखोगे, पता चला कल मैं पूछूंगा भूल जाओगे, तो भूलने से अच्छा है कि लिख लो। कितने बार वीडियोस देखोगे, है ना। तो लिखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत लिख लिया करो, ठीक है। जरा मैं क्वालिटी डाउन कर लूं, नहीं तो पता चला यदि अच्छे बच्चों की तरह उत्कृष्ट परिणाम चाहते हो तो लिखा भी करो साथ पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका, अच्छा इसका आंसर आया है, चलो 5 नंबर का, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है? ये रहा आपका एमीन, यहां पर आपका एक आर समूह है और सॉरी मुझे एक मिटाना पड़ेगा, यहां कहीं युग्मित इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, हालांकि ये उल्टा होगा। तो आपको ये बताना है इस पर संकरण कौन सा है। sp3 संकरण है, sp2 संकरण है, sp संकरण है, विच इज योर आंसर? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको, तो जरा मुझे बताओ कि कौन सा संकरण है इस पे, है ना, कौन सा संकरण है। ये रहा, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है हमारी, R H H, ठीक है। यहां ये रहा आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है इस पर कौन सा संकरण होता है। सभी का आया है sp3 संकरण। वेरी गुड टीना, करीना, प्रीति, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पर आप लोगों ने बता दिया बेटा sp3 संकरण, ठीक है। तो आकृति कौन सी होगी? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय है ना ये तो। चतुष्फलकीय आपकी आकृति होगी। साथ ही आपसे एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई साहब यहां आर, आर एन और ये एच, आर एन और एच के बीच ये जो आबंत कोण है इसका मान कितना होगा, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो फटाफट से जरा इस आबंत कोण का भी मान मुझे बताओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट में आपसे आ सकता है। एक और प्रश्न भी आ सकता है कि यहां पर आबंत कोण का मान कितना होगा, यहां पर आबंत कोण का मान कितना होगा, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे आप लोग कि एमीन परमाणु में तो आपने बता दिया sp3 संकरण है वो, बट व्हाट अबाउट आर एन एच? यहां पर आर की जगह पे आप बोल सकते हो कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। तो CnH, अब यहां पर और भी आर समूह हो सकते हैं, इस H की जगह पर भी आर समूह हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक में एक वर्ड दिया गया दैट इज E, तो E की जगह पे H भी हो सकता है, E की जगह पर R यानी कि कार्बन समूह भी हो सकता है। तो आपको आबंत की लंबाई भी बतानी है। अच्छा इतने सारे लोग लाइव है, तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, फटाफट से जरा लाइक करके लाइक रेशियो बढ़ाओ। और यहां पर जो आबंत कोण है इसके लिए कहा गया है कि ये 109 अंश से कम होता है। कितना होता है? 109 अंश से कम। परंतु यहां पर यदि तीनों जगह पर आर हो, कितना हो बेटा? तीनों जगह पर आर हो, एक आर यहां हो, चलो अलग पेन यूज कर लेता हूं, इस H की जगह पे यहां पर एक आर हो, यहां पर एक आर हो, ठीक है, और यहां पर भी एक और आर हो, यानी कि NN
डाई एमीन मैथेमीन की हम बात कर सकते हैं, एन एंड डाई मैथिल एमीमीन की बात करें तो यहां पर यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो ये जो अंश का मान है ये 108 हो जाता है। कितना हो जाता है? 108 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न। साथ में चलो यहां आके ये वाला फैक्ट तो क्लियर हो गया। आगे और भी कुछ ऐसे फैक्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ऐसे वन लाइनर वाले फैक्ट जब आएंगे बीच बीच में तो हम और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जिक्र करते रहेंगे वन वर्ड के अलावा, तो तुम बिल्कुल लिखते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। sp3 संकरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता? अब हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ में कौन अभिक्रिया नहीं करता, फटाफट से जरा मुझे बताओगे। NH3 NH2 प्राथमिक एमीन, फिर है CH3 दो बार, फिर NH, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं क्या, एन मैथिल मैथेमीन, और अगला है आपका एन डाई मैथिल मैथेमीन, या फिर आपका प्राथमिक एमीन। कौन है जो हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया नहीं करता? फटाफट जरा आंसर करके मुझे बताओगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या है आपका करेक्ट आंसर? क्या है आपका करेक्ट आंसर? आप फटाफट से मुझे बताएंगे। व्हाट विल योर करेक्ट? ये वाला अभिक्रिया नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, या फिर ये नहीं करता। नॉर्मल सिंपल टर्म से बात करें, दिस इज अ प्राथमिक, दिस इज द्वितीयक, ये तृतीयक, और ये आपका एरोमेटिक एमीन है, ठीक है? सभी के मैंने नाम अलग अलग तरीके से आपको बता चुका है। तो अब आप जरा कमेंट करके बताएंगे। टीना का आंसर है ऑप्शन सी कि तीसरा वाला जो है वो नहीं करता। ऑप्शन 2 जो है बेटा ये इसका सही आंसर है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि द्वितीयक एमीन जो है वो अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है? यहां पर ये बोल रहा है द्वितीयक एमीन जो है वो अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यहां पर सही बात यह है कि इसे अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता होती है। तो इसका ये वाला आंसर जो है वो गलत है। इसका ये वाला आंसर ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है? ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। बाय मिस्टेक ये वाले आंसर पर टिक हो गया है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हिल्सबर्ग अभिकर्मक के जो क्लोरीन है उसे हटाने के लिए हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु का होना बहुत ही आवश्यक है। हाइड्रोजन परमाणु का होना बहुत ही आवश्यक है। देखो समझ लेते हैं क्या जरूर दिक्कत है थोड़ी सी। यहां सल्फर है, यहां ऑक्सीजन होंगे, यहां Cl होंगे, ठीक है? तो जब आप कोई, जैसे कि ये वाला आपने ले लिया तो यहां पर बीच में N रहेगा और आपके 3 R समूह रहेंगे, 1 R 2 R 3 R। तो ये R ना Cl के साथ नहीं जा सकते, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी मालूम है? हमें होगी हाइड्रोजन की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होगी बेटा? हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें होगी। तो यदि हमें अभिक्रिया करवानी है तो यहां पर हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तभी ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl, और ये वाली संरचना पूरी इसके ऊपर आके जुड़ेगी। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इकलौता ऑप्शन आपका ये वाला बचा है, ठीक है? इस प्रकार से आप इसे समझेंगे कि हिल्सबर्ग अभिकर्मक के लिए हाइड्रोजन होना बड़ा अनिवार्य है। यदि प्राथमिक एमीन है तो अभिक्रिया हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन है। द्वितीयक एमीन है 1 हाइड्रोजन है तो भी अभिक्रिया हो जाएगी। तृतीयक है तो अभिक्रिया नहीं होगी। ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल। वेरी गुड बेटा टीना, सही जवाब है आपका। ये पता नहीं तुम लोगों ने क्यों डिलीट कर दिया रे। चलो बढ़िया, मजा आ रहा है। तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑप्शन पे, 7 पे। एनिलीन C6H5NH2 का सीधा नाइट्रीकरण कराने पर मेटा उत्पाद 47% क्यों प्राप्त होता है? चलो इसे हटा दूं, ये कट वाला निशान आ रहा है। यहां पर लिखेंगे NH2 समूह मेटा निर्देशाकारी होता है। अम्लीय माध्यम से एनिलीन का आयन C6H5NH3 पॉजिटिव आयन बना लेता है, इस कारण से होता है। सही बात है। नाइट्रीकरण में तापमान बहुत कम होता है या फिर अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। तो विच इज योर करेक्ट आंसर? तुम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी इसका आंसर करने में। हम 7 नंबर पे आ चुके हैं। देखो मेटा निर्देशी भी होगा तो हम यदि नाइट्रोकरण करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? नाइट्रोकरण, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में HNO3 होगा, HNO3 होगा, है ना? तो एक बनेगा क्या?
NO2 आयन और एक बनेगा OH आयन। ठीक बात। तो यहां पर ये बोल रहा है कि इसमें से एक H समूह निकल के इसके पास चला जाएगा और ये पॉजिटिव आयन बना लेगा। ऐसा कुछ है। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और ये यहां पर जुड़ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में, जब अम्लीय माध्यम, अच्छा अम्लीय माध्यम है, ओके 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 ओके, यहां पर H2SO4 से जब हम HNO3 नाइट्रोकरण करवाएंगे तो दो चीजें होती है ना, आप सभी को मालूम होगा, आप लोगों ने कई बार बता चुके हैं हम कि आपके पास में HNO3 तो होगा ही होगा, साथ में आप थोड़ा सा H2SO4 भी लेंगे तो H प्लस आयन यहां से निकलेगा और इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से आपका 47% जो है वो 47% जो है वो क्या बनता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एनिलीन के साथ में आपका NO2 समूह जुड़ जाता है और मेटा स्थिति पर ज्यादा जुड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले उत्पाद पे। अगला, चलो, मैथिल आइसोसाइनाइड। मैथिल आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? सिंपल, अपचयन मतलब हमें हाइड्रोजन का योग करना है, CH3- C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर आप H2 ले लो PD के साथ में या NI के साथ में, तो जरा बताओ मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त होगा, क्या चाहते हो आप, क्या बना दें इस पे, फटाफट जरा बताओ मुझे। प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा, तृतीयक एमीन प्राप्त होगा, क्या बनेगा इस स्थिति में? क्या बनाओगे तुम लोग? तुम्हारे कमेंट क्यों फ्रीज हो गए हैं भाई? मुझे कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं आपके? सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं। किसके साथ जाओगे? प्राथमिक एमीन बनाओगे इस स्थिति पे, द्वितीयक एमीन बनाओगे, तृतीयक एमीन बनाओगे, या फिर चतुष्क एमीन बनाओगे? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? फटाफट से जरा मुझे बताइए आप, क्या, कौन सा, किसके साथ आप कैसे जोड़ेंगे इसे? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, या फिर एल्डिहाइड? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सभी ने लिखा है ए। क्या लिखा है आपने? ए लिखा है बेटा। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज करेक्ट आंसर। द्वितीयक एमीन क्या बनेगा बेटा? द्वितीयक एमीन बोल रहा है, बट लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत है, ये यहां पर प्राथमिक एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राथमिक एमीन बनेगा। ठीक है, आबंध टूटेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2, आगे हम जाएंगे तो यहां पर बनेगा NH2, और ये जो संरचना है ये प्राथमिक एमीन की है। किसकी संरचना है? प्राथमिक एमीन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत एडिटर ने आज गलत कर दिया है, प्राथमिक एमीन। चलो डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाइट्रल भी बोलते हैं इसे, मैथिल आयोनोसाइनाइड को नाइट्रल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर क्या बनता है? एनिलीन की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो क्या बनता है? 2 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रो, सॉरी यार, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या फिर बेंजीन। तो करवाओ, अब डिपेंड करता है कि किसके साथ में बन रही है। ये रहा आपका एनिलीन, बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपने शायद उदाहरण पढ़ा होगा। यहां पर आपको 3 Br2 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवानी है। इसके आगे का नहीं बताऊंगा, बस एक उत्पाद बता दूंगा कि 3 HBr बनेंगे। ठीक है, बीच का क्या बनेगा वो तुम्हें बताना है। 2 ब्रोमो एनिलीन बनेगा, 4 ब्रोमो एनिलीन बनेगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, या फिर बेंजीन बनेगा। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर मुझे कमेंट करोगे। 9th का सी, 9th का सी, यस बेटा 9th का जो है वो आपका सी है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। 10वें नंबर का क्वेश्चन का है कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 और HCl के साथ में गर्म करने पर क्या बनता है? तो ये रहा आपका बेंजीन
डायजोनियम लवण, इसकी अभिक्रिया आपको HCl और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में करवानी है। तो इस स्थिति पर आपका उत्पाद क्या बनेगा? फटाफट से जरा आंसर कमेंट करके बताओ। यहां तुम्हें बताना है कि क्या बनेगा, है ना? फटाक से जरा मुझे बताओ कि क्या बनेगा इस अवस्था में। क्या आप लोगों ने ये वाली अभिक्रिया पढ़ी है? क्या आप लोगों ने ये वाली अभिक्रिया पढ़ी है? आधा मैंने लिख दिया है, बस तुम्हें यहां कुछ जोड़ना है, बस तुम्हें यहां पर कुछ जोड़ना है ना? डायजोनियम, आधी रिएक्शन सर ने कर दी है, आधी रिएक्शन का आंसर आप लोगों को करना है। तो देख लो, इसे बोलते हैं हम डायजोनियम लवण, यानी कि हम जो उत्पाद यहां पर बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। यहां सिर्फ आपको Cl जोड़ना है, यहां पर सिर्फ आपको क्या जोड़ना है बेटा? Cl जोड़ना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, आपने चैप्टर नंबर 5 में भी इसे पढ़ा है और चैप्टर नंबर 9 में भी ये रिएक्शन आपने पढ़ा है। वेरी गुड बेटा टीना, बहुत सही आंसर है आपका। अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट के। तो आपके वन लाइनर फैक्ट जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक एमीन की जो गंध है वो कैसी होती है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्राथमिक एमीन की जो गंध होती है वो कैसी होती है, किसके जैसी होती है। तो जरा फटाफट से बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। एक वन लाइनर फैक्ट सर ने भी ऐड कर दिया, इसका आंसर बताओगे। लास्ट ईयर आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में और मेरे कुछ बच्चे छोड़ के आ चुके थे। तो जरा इसका आंसर मुझे बताओ कि प्राथमिक एमीन की गंध कैसी होती है। प्राथमिक, सिर्फ एक बच्ची का आंसर आया है, बाकी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग बेटा। बाकी लोगों को शेयर कर दो रे। PNST वाला एक भी स्टूडेंट नहीं आया, सिर्फ प्रीति आई थी, वो भी चली गई शायद। आर यू देयर बेटा? आप हो प्रेजेंट? तो जरा कमेंट करके बताओ मुझे कि तुम लिख रहे हो। तो इसका आंसर मुझे करो कि इसकी गंध कैसी होती है। इसकी गंध होती है बेटा मछली के जैसी। कैसी होती है? मछली के जैसी होती है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में आया था लास्ट ईयर, इस साल फिर से आ जाए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, और एक और प्रश्न ये बनता है कि जो हम डायजोनियम लवण है इससे क्या बना सकते हैं। तो इससे बना सकते हैं हम रंजक, यानी कि जो रंगने की चीजें होती है, कलर वगैरह होते हैं, वो इसी से बनते हैं। साथ ही आप बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण भी इसके द्वारा कर सकते हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ सकता है कि डायजोनियम का लवण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हो रंजक के लिए, और आगे लिख सकते हो रंजक के लिए एरोमेटिक, जो है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण। ठीक है, दो आंसर लिखेंगे आप, सबसे पहला रंजक और दूसरा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। ये एनसीईआरटी की बीच की लाइनें हैं जो सर आपको बता रहे हैं। ठीक है, मछली, मत्स्य। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। एनिलिन का एसिटिलीकरण करने पर क्या होता है? एनिलिन का एसिटिलीकरण करने पर क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है, एसिटेनिलाइड बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, या फिर बेंजीन बनता है। आधा आंसर यहीं लिखा है, फटाफट से जरा मुझे बताओ कि यदि तुम लोग एनिलिन का एसिटिलीकरण करवाओगे, करवाने पर क्या प्रभाव बढ़ेगा। फटाफट से कॉपी में चित्र बनाओ और देखो। एनिलिन C6H5NH2, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एसिटिलीकरण। एसिटिल्डी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो करो जरा फट से और बताओ मुझे क्या बनेगा, क्या बन सकता है। ठीक है, लेट्स सी, यहां पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। डन। अब जिस बच्ची ने रिक्वेस्ट करी थी इस चैप्टर को मुझे पढ़ाने में, मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये वाला चैप्टर जो है इसका फटाफट 40 लेके आइए, और वो ही एब्सेंट है आज। देखो वही अनुपस्थित है। कोई बात नहीं, वो बच्ची बाद में लगाती है, उसके कमेंट्स में देखता हूं। तो बेटा जब भी तुम देखोगी इसके कमेंट्स करते रहना, इसके आंसर्स के। ठीक है, चलो काफी सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर के ऑब्जेक्टिव में। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या उभयधर्मी होती है? आपको ये बताना है भैया कि जो आपके एमीन होते हैं
इनकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, ये हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, या ये OH आयन के साथ जुड़ जाते हैं। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर, प्रकृति में किस प्रकार से पाए जाते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी, किस प्रकार की? क्षारीय प्रकृति, रूपाली ने लिखा है क्षारीय प्रकृति। वेरी गुड, सही जवाब है बेटा आपका। ये जो है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। सैंडमेयर अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया जब हम करते हैं, जब हम डायजोनियम लवण बनाते हैं, तो उसमें जो अभिकर्मक प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? आप कॉपर चूर्ण लेते हो, आप CuCl2 लेते हो, या आप FeHCl लेते हो, या फिर Na और ईथर लेते हो। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया आप सभी ने पढ़ी है। एक होती है डायजोनियम लवण अभिक्रिया, दूसरी होती है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो आप किसका उपयोग करते हो, उस पे किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हो? ऑप्शन बी CuCl2 और HCl। ठीक है, चलो सही जवाब है, सभी का सही। सभी ने क्लोरोबेंजीन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी को हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और जो डायजोनियम लवण बनाते हैं उसे डायजोनीकरण कहा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। काफी सारे लोगों ने सही आंसर किया इस वाले का, मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। 14 नंबर का ऑब्जेक्ट है, एथिल क्लोराइड की क्रिया अधिक मात्रा में अमोनिया से कराने पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है? एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अधिक मात्रा में अमोनिया से करवाने पर मुख्य उत्पाद, बहुत सारा एथिल क्लोराइड है ना, ये C2H5Cl2, यहां पर इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो NH3 के साथ में, और ये बहुत ज्यादा है। ये क्या है? बहुत ज्यादा है। तो एन एथिल बनेगा, डाई एथिल एमीन बनेगा, या फिर ट्राई एथिल एमीन बनेगा, या फिर टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जैसे आप चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। ये रिएक्शन में तुम्हें 2 दिन पहले दिया हूं। क्या ये बनेगा R, एक R, एक और R, एक R, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव आयन और इसे बैलेंस करेगा Cl। इसे हम बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। यहां पर टेट्रा एथिल लिखा हुआ है, चतुष्क अमोनियम लवण। तो व्हाट विल योर करेक्ट आंसर बेटा, फटाफट से जरा मुझे बताओगे। ये रिएक्शन में आपको कल या परसों में दिया हुआ है, कल या परसों में ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। ऑप्शन ए आप लोग बोल रहे हो, लेट्स सी। चलो बढ़िया है। एन एथिल एमीन, क्या बोल रहा है ये? एन एथिल एमीन। बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना ये, ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा हो, हम बार बार इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होता है बेटा वो ये वाला होगा। फिर भी यू हैव टू चेक, एक बार करेक्टली चेक कर लेना, क्योंकि बार बार जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, परंतु मैं प्रेरक का नाम नहीं दिया, तो मैं अभी के लिए कंसीडर कर लेता हूं कि यही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यही कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ यही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका डी है बेटा उसका आंसर। ठीक है, एक बार करीना बोल रही है कि सर इसका आंसर डी है। वहां पर अधिक मात्रा में लिखा है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है टेकआउट थोड़ा गलत हो जा रहा है अभी 1-2 दिन से। तो एक बार फैक्ट चेक कर लेना, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड जो है वह इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताओ। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें जो अभिकर्मक हम प्रयोग करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में, उसमें कौन कौन से अभिकर्मक उपयोग में होते हैं, फटाफट से जरा मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस अभिक्रिया को स्टार्ट किया था तब हमने लिखा था उस अभिकर्मकों के नाम, तो देख लो यहां पर Br और जलीय NaOH किसके साथ करवाते हैं हम? ये एमाइड के साथ करवाते हैं। इसके सामने आप R C+O NH2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है आपकी क्या बना देगी? प्राथमिक एमीन बना देगी। क्या बना देगी बेटा? प्राथमिक एमीन बना देगी, और 2-3 उत्पाद और बनते हैं इसमें। ठीक है, प्राथमिक एमीन बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, NaBr बनेगा और जल बनेगा। क्या क्या? प्राथमिक एमीन Na2CO3,
फिर NaBr, फिर H2O। इतनी सारी चीजें बनती हैं इस अभिक्रिया में, इतनी सारी चीजें इस अभिक्रिया में बनती है। चलिए अब फिर से कुछ वन लाइनर फैक्ट ऐड करते हैं, इस पे कुछ फिर से वन लाइनर फैक्ट ऐड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ वन लाइनर फैक्ट है कि हमारे जो प्राथमिक एमीन है, हमारे जो प्राथमिक एमीन है, इनके कुछ व्युत्पन्न का प्रयोग रक्तचाप को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें उन व्युत्पन्नों का नाम बताना है ना। प्राथमिक एमीन के कुछ ऐसे व्युत्पन्न हैं, ये सरल यौगिक जिन्हें आप कह सकते हो, इनका उपयोग रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बैलेंस के। और ये जैव सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? जैव सक्रिय होते हैं। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट जो एनसीईआरटी के बीच बीच में है, वहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इनके जरा तुम नाम बताओ मुझे, इनके तुम्हें नाम कमेंट करके मुझे बताने हैं, ठीक है। करो कमेंट, इंपॉर्टेंट है ये जो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, ये इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो जैव सक्रिय एमीन के नाम बताइए जिनका उपयोग रक्तचाप को कम करने और रक्तचाप को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहां पर आप नाम लिख लेंगे, एड्रीनलिन और एफ्रेडिन। क्या नाम है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन व एफ्रेडिन, ठीक है। ये दो नाम आप लिख लेंगे आपकी कॉपी में, वन लाइनर फैक्ट के लिए ये आ सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइनर वन लाइनर फैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं ऐड करूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। डायजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करवाने पर क्या बनता है? ये आपका डायजोनियम लवण है, इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है बेटा? फिनॉल के साथ। ये रहा आपका फिनॉल। इसके साथ में जब आप ये अभिक्रिया करवाते हो तो क्या होता है? चलो अभिक्रिया का नाम बता देता हूं, युग्मन अभिक्रिया होती है। अब तुम्हें जरा उत्पाद बनाना है। क्या बताना है? उत्पाद। तो फटाफट से जरा मुझे बताओ क्या होगा इस अभिक्रिया का उत्पाद? क्लोरोवेंजीन बनेगा? बिल्कुल ही नहीं बनेगा। एनिलिन नहीं बनेगा। पी हाइड्रो ऑक्सी एजोवेंजीन ये बनेगा, या फिर बेंजीन बनेगा। क्या होगा तुम्हारा सही आंसर? फटाफट से मुझे बताओ। आधी रिएक्शन मैंने वहां पर कर दी है, तुम्हें सिर्फ आंसर बताना है, तुम्हें सिर्फ आंसर बताना है। 16 का सी बता रहे हो तुम लोग। क्या बता रहे हो? 16 का तुम लोगों ने मुझे सी बताया है, और सी जो बताया बिल्कुल सही बात है। सी जो तुमने बताया है मुझे वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें डायजोनियम समूह जो है वो बिल्कुल, यानी कि 2N2 वाला जो समूह है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। यहां पर जब आप देखोगे तो संरचना कुछ इस प्रकार से बदल जाती है। ओहो, मैं घुमा नहीं सकता यार, इसे मिटा ही देता हूं। ये यहां पर ये दूसरे व्यंजन में जो हाइड्रोजन होता है वो H के साथ निकल के HCl बना लेता है, और आपका OH समूह सुरक्षित रहता है। तो ये बनता है बेटा इस पे, ठीक है, ये बनेगा। और यहां पर यही लिखा है पी हाइड्रो ऑक्सी, ये देखो पी हाइड्रो ऑक्सी एजोवेंजीन, पी हाइड्रो ऑक्सी एजोवेंजीन, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला आंसर जिस बच्चों ने करा है, नारंगी रंजक। हाँ, ये एक तरह का कलर है, ये एक तरह का क्या है? कलर है। इसी के अलावा एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जब हम डायजोनियम की अभिक्रिया एनिलीन के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है? तो वहां पर आप लिखेंगे पी एमिनो बेंजीन। ये लास्ट ईयर आए थे शायद, पी एमिनो बेंजीन, जिसका रंग होता है पीला। यह आपसे बोला जा सकता है एमिनो पी एमिनो डायजोवेंजीन का कलर कौन सा होता है? तो पीला लिख के आएंगे, और इसका लिख के आएंगे नारंगी रंजक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में।
एमीन जल में विलय होते हैं क्योंकि वे जल के साथ क्या करते हैं? सहसंयोजक आबंध बनाते, बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोजन आबंध, आयनिक आबंध या उप सहसंयोजन आबंध। जल के साथ आबंध बनाने के लिए एक आबंध की आवश्यकता होती है, वो सर ने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। तो मुझे जरा आंसर कर दो, मुझे जरा आंसर कर दो कि क्यों जल में ये विलय, तो जल में विलयता के लिए क्या कारण है? जल में विलयता के लिए क्या आवश्यक है? बताओ जरा फटाफट से, जल में विलयता के लिए कौन सा आबंध आवश्यक है? कुछ इस प्रकार की संरचना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जल में कौन सा एमीन अधिक विलय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक लिख के जाना जरा, वहां पे आपने लिखा है हाइड्रोजन आबंध, यस, आधा तो मैंने बना दिया। हाइड्रोजन आबंध आवश्यक है। क्या आवश्यक है बेटा? हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो जल में हाइड्रोजन आबंध जितने अधिक बनेंगे उतना अधिक जल में विलय होगा। कौन? एमीन। तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा। तो प्राथमिक अधिक विलय है, द्वितीयक उससे कम, तृतीयक सबसे कम विलय, और चतुर्थ के बारे में हम क्या कहें, वो तो होगा ही नहीं विलय। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। एनिलिन की क्रिया, एनिलिन प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जिसे आप कह सकते हो, ये रहा आपका एनिलिन। इसकी अभिक्रिया आपको बोलना है कि NaNO2 के साथ में करवानी है, साथ में आपको HCl भी लेना है। तापमान भी दिया है भाई साहब, कितनी अच्छी बात है। नॉर्मली तापमान देता नहीं है, पर कराने पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? थोड़ी देर पहले ही बोल के बताया था, डाइएजोलीकरण कहा जाता है, नाइट्रीकरण कहा जाता है, क्लोरीनीकरण कहा जाता है, सल्फोनीकरण कहा जाता है। फटाफट से जरा मुझे बताओ, और इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होगा वह भी क्या होगा, वो भी जरा मुझे बता देना, है ना। क्या होगा इस अभिक्रिया का और उत्पाद? फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने आधा लिख दिया है यहां पर। तुमने बताया 18 का ए, वेरी गुड। 18 का ए कौन कौन बता रहा है? काफी सारे बच्चों ने बताया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इसके अलावा और कहीं से नहीं आएंगे, इतने ही आ सकते हैं जितना हम 40 कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, और छोटे से चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ी बात है ना। ऑलमोस्ट हम सारी से बस हो सकता है पूछने का तरीका उल्टा सीधा हो सकता है, घुमा के पूछ ले, सामान्य नाम से पूछ ले, अलग अलग टाइप से पूछ ले। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के। जलीय माध्यम में निम्नलिखित में से सबसे अधिक दुर्बल क्षारक कौन सा है? दुर्बल क्षारक कौन है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन? कौन है इन चारों में से दुर्बल क्षारक? बताइएंगे आप कमेंट करके, ठीक है। भौतिक गुणों के अंतर्गत ये, हाँ, डायजोनियम क्लोराइड बेटा। चलो इसका आंसर जरा मुझे खटाखट से करो कि सबसे कमजोर जो है वो आपका दुर्बल क्षारक कौन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक? हो, मैं देख रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। फटाफट से जरा आंसर कमेंट करिए और मुझे बताइए। चलिए जी, देख लीजिए इसका आंसर। यहां पर जो है आपका ये भाई साहब जो है एरोमेटिक एनिल, जिसे आप एनिलिन के नाम से जानते हैं, एनिलिन जो है वो एक तरह का दुर्बल क्षारक है। क्या है? दुर्बल क्षारक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपका, वो आपको मुझे बताना है। यहां पर है, मेंडियस अभिक्रिया में किसका अपचयन किया जाता है? मेंडियस रिएक्शन में किसका अपचयन किया जाता है? किसका अपचयन कराते हैं? नॉर्मली इस चैप्टर में हम किसकी बात करते हैं, बताओ? एमीन की बात करते हैं ना, तो कोई ना कोई एमीन। एल्किल साइनाइड, किसका नाम हो रहा है? एल्किल साइनाइड, जिसे आपने नाइट्रल बोला था, दिस वन। इसका हम क्या करवाते हैं बेटा? इसका हम करवाते हैं अपचयन। अपचयन के लिए हम कभी कभी एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग भी करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से एक वन लाइनर फैक्ट के अंतर्गत जो मुझे पूछना है तुमसे, कि दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप
में क्या प्रयोग होता है, किसका प्रयोग करते हैं हम। ये भी एक वन लाइनर फैक्ट है जो तुम्हें बताना है। फटाफट से आंसर करके बताओ, फटाफट से जरा इसका आंसर करके बताओ कि दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग होता है। देख रहा हूं मैं 19 का डी आया है कुछ बच्चों का। आगे जरा इसका नाम बताओ, दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर। ये वाला तो ये इसका आंसर है, ठीक है। जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे ये इसका आंसर है। इसका जरा मुझे बताओ। मैंने एक और वन लाइनर फैक्ट ऐड करा है, आईएमपी वन लाइनर फैक्ट है जो कि इस पे ऐड नहीं है, इस पीपीटी पे, तो मैंने ऐड कर दिया। बताओ क्या है इसका सही आंसर। नोवेकैन। वेरी गुड करीना, नोवेकैन इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नोवेकैन। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो बीच बीच में मैं डाल रहा हूं जबरदस्ती में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इस पीपीटी में है नहीं, ये इस पीपीटी में है नहीं। अगला आते हैं हम 21वें नंबर पे। डायजोनियम लवण को HBF4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। डायजोनियम लवण को, ये ले लो आपका डायजोनियम लवण बना ही देता हूं मैं यहां पे, N2Cl-, इस पर पॉजिटिव। यहां पर आपको जो अभिक्रिया करवानी है, यहां पर जो आप अभिक्रिया करवा रहे हो किसके साथ करवाना है हमें, HBF4 के साथ पे अभिक्रिया करवानी है। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त करता है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। फटाफट से देख के बताओ कि क्या बना सकते हैं हम इससे 21वें नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। तो एफ है, उस पे क्या है, एफ है। ऐसी स्थिति में एफ यदि हो तो हम क्या बना सकते हैं, क्या बनेगा बताओ, क्या बना सकते हो तुम लोग। ये दिस वन, आई होप सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी लेट्स सी तुम्हारा वोट किसको जाता है, तुम्हारा वोट किसको जाता है। मेरा तो भाई फ्लोरोबेंजीन को जा रहा है क्योंकि उसमें एफ है ना, एफ है और वो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में 22 नंबर के। किस अभिक्रिया में एमाइड से एक कार्बन वाला एमीन बनता है। किस अभिक्रिया में एमाइड से एक कार्बन वाला एमीन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वन वर्ड लाइनर पे आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, ये इस पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन। परंतु मेरा नॉलेज जहां तक कह रहा है ये आपको ऑप्शन हटा के देगा, यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या फिर ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। किसके साथ ऐसा होता है कि हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक कार्बन संख्या कम हो जाती है, किसके साथ होता है ऐसा, कौन सी वो अभिक्रिया है। 22 का बी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आ रही है, क्या आ रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड। इस प्रकार प्राप्त एमीन एमाइड से एक कार्बन कम प्राप्त होता है, ठीक है। RC≡ONH2 Br2 प्लस NaOH, कितने 4। आगे जब आप गए तो यहां पर बनेगा आपको RnH2, ठीक है। मार्क रोवर ने वीडियो अपलोड करा है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। ये देखो यहां से संरचना टूटी और यहां से जुड़ गई, ये वाली संरचना जो है वो चली जाएगी किसके साथ पे, Na2 के साथ पे, ठीक है। CO3, 2 Na फिर से बचेंगे तो वो किसे लेके चले जाएंगे, Br के साथ में, 2 NaBr। और क्या बचेगा, और बचेंगे आपके भाई साहब H2O के 2 अणु। इस प्रकार से देखो यहां कम हुई ना संख्या कार्बन की, मतलब ये ऑब्जेक्टिव तुम लोग गलत करके आने वाले थे, ये ऑब्जेक्टिव तुम लोग गलत करके आने वाले थे, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, ऐसे सॉल्व करके देख लेना यार। ये ऑब्जेक्टिव जो है वन लाइनर फैक्ट में आएगा, ऐसे ऑप्शन के साथ में नहीं आएगा भैया ना। यहां तो तुम्हें ऑप्शन दे दिया गया, आगे तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेंगे परीक्षा में। ये अभिक्रिया ऑप्शन के साथ नहीं आएगी बेटा, डायरेक्ट आएगी, ठीक है, याद रखना ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्यूटर आयन बना सकता है। ज्यूटर आयन, निम्नलिखित में से कौन ज्यूटर आयन बना सकता है, एनिलिन, एसिटेनिलाइड, सल्फोनिक अम्ल या फिर बेंजीन।
सल्फोनिक अम्ल बना सकता है। कौन बना सकता है? सल्फोनिक अम्ल इसका सही आंसर है। ज्यूटर आयन में बता चुका हूं आपको, जिसे नहीं मालूम हमने बड़ा वीडियो डाला था एक, उसमें बताया है कि क्या होता है ये। ठीक, आगे बढ़ूं मैं। ज्यूटर आयन इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑब्जेक्टिव भी। 23 नंबर का सी, 23 का सी पे आ चुके हम। 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। नाइट्रो एल्केन के अपचयन लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है नाइट्रो एल्केन, खुली संरचना है ना, तो नाइट्रो एल्केन बना देते हैं। ये R-NO2 ये होगा आपका नाइट्रो एल्केन है ना। नाइट्रो एल्केन का हमें अपचयन कराना भाई साहब, ये लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हमने अपचयन करवा दिया। तो आई होप सो R-NH2 ऑक्सीजन इनके साथ में जुड़ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे? प्राथमिक एमीन। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर? प्राथमिक एमीन के साथ जाए, हम वोट कर दें प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन के साथ चले जाए। यस, प्राथमिक एमीन इज द करेक्ट आंसर। फिर से वन लाइनर फैक्ट आने वाला है, फिर से वन लाइनर फैक्ट आने वाला है। हिंसवर्ग परीक्षण एक एमीन जो KOH में विलय है उत्पाद देता है। हिंसवर्ग परीक्षण में एक एमीन जो KOH में विलय उत्पाद देता है क्या है? क्या आएगा इसका आंसर? हिंसवर्ग अभिकर्मक में एक एमीन जो KOH में विलय है खालिस्तान उत्पाद देता है। क्या लिखोगे इस पे आंसर? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आंसर हम ही देख लेते हैं। प्राथमिक एमीन देता है। क्या देता है बेटा? प्राथमिक एमीन बनता है इस पे, प्राथमिक एमीन देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टेढ़ा आड़ा था तो सीधा ही कर दिया इसे। चलिए, एनिलिन को फॉस्जीन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एनिलिन फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड ये नेट है, ये साइनाइड है। क्लोरोवेंजिन या फिर यूरिया, COCl2 क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ में अभिकृत करवाने पर यह बन जाता है अपने आप ही, सूर्य के प्रकाश में रखते ही। चलो बताओ क्या बनेगा? सही आंसर क्या लिखोगे इसका? 26 का। अच्छा, वन लाइनर फैक्ट मेरे को और करवाने थे, मैं आगे बढ़ गया यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे हो चुके हैं काफी सारे वन लाइनर फैक्ट हो चुके हैं। इसका आंसर है फेनिल आइसोसाइनेट। क्या आंसर है बेटा? ऑप्शन ए, फेनिल आइसोसाइनेट। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये आपका यूरिया है, सॉरी नहीं है, यूरिया नहीं है, एमाइड है। क्या है? एमाइड है। इसका उत्पाद क्या बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले, अभी कितनी देर से ये अभिक्रिया तो मैं समझा रहा हूं मैं, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यहां कौन सा उत्पाद बनेगा? कौन सा वाला बनेगा? ये वाला बनेगा सर, ये वाला बनेगा ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके KOH में अविलय अपक्षेप देता है? कौन है जो KOH के साथ में अभिक्रिया करके, KOH के साथ में अभिक्रिया करके आपका एक अविलय उत्पाद देगा? प्राथमिक एमीन तो विलय द्वितीयक, तृतीयक या तृतीयक एमीन, आई होप सो तृतीयक एमीन होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि वही अविलय है। द्वितीयक एमीन है ना, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। द्वितीयक एमीन जो है वो अविलय अपक्षेप देता है। नेक्स्ट है 29 नंबर पे, एनिलिन के नाइट्रोकरण से पहले उसका एसिटिलीकरण क्यों कराया जाता है? अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, NH2 समूह सक्रियता कम करने के लिए, मेटा उत्पाद को रोकने के लिए, या फिर रंग बदलने के लिए? किस कारण से निम्नलिखित में से सॉरी मैं पीछे चल रहा हूं। एनिलिन के नाइट्रोकरण से पहले उसका एसिटिलीकरण क्यों कराया जाता है? अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, NH2 समूह की सक्रियता कम करने के लिए, मेटा उत्पाद को रोकने के लिए, या फिर रंग बदलने के लिए? विच इज योर चॉइस? किसके साथ जाना पसंद करोगे तुम लोग? थोड़ा बोरिंग हो रहा है ये चैप्टर? बी ऑप्शन है ना। ऑप्शन बी जो है कितने लोगों ने किया है भैया? रूपाली ने किया है। 29 पे आ चुके हम बेटा, चलो पीछे होगी चैट, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। 30, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में उत्पाद की गंध कैसी होती है? यहां पर आधा आंसर लिखा हुआ है, यहां पर आधा आंसर लिखा है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि
सरसों का तेल, है ना। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल, यही इसका आंसर है, सरसों का तेल ही इसका आंसर है, ठीक है, सरसों के तेल जैसी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 31 नंबर की, बेंजीन, ओहो ये सेव क्यों हो गया यार। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है, तो बहुत ही सिंपल है, के जो है वो आयोडीन के साथ बना जाएगा, फिर साथ में KCl भी बना लेगा और साथ में N2 गैस भी बाहर कर देगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, नो रॉकेट साइंस, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना हमें। आप लोगों को पता है 31 का बी ही आएगा, जितने लोगों को पता होगा, जितने लोगों को मालूम है सही बात है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, सर ने आंसर कर दिया ना, आयोडो बेंजीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर पे बी एनिलिन और एथिल एमीन में विच्छेद करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कार्विल एमीन, हिंसवर्क, एजोरंजक परीक्षण और फिर हॉफमैन परीक्षण। एनिलिन और एथिल एमीन के बीच विभेद मतलब अलग अलग करने का पता लगाने के लिए क्या है, तो कौन सा परीक्षण हम करेंगे। तुम्हें पता है एनिलिन की अभिक्रिया यदि हम डायाजोनियम लवण से करवा दें तो पीला रंजक प्राप्त होता है। कौन सा रंजक प्राप्त होता है, पीला रंजक। और यदि हमें पीला रंग मिला तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या यह एनिलिन है, क्या है, यह एनिलिन है। तो आई होप एजो रंजक परीक्षण जो कलर वाले परीक्षण है, फिजिक्स की क्लास 7 बजे से है, फिजिक्स की क्लास जो है वो 7 बजे से है। हमने 6:15 का टाइम डाला था, नाभिक चैप्टर का 1 शॉट है, ठीक है, ये थोड़ा डिले हो गया, ये चैप्टर पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे, एन एल्किल आइसोसाइनाइड RNC को 250 डिग्री पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड, RCN, एल्किल एमाइड, नाइट्रो एल्केन या फिर एल्केन। क्या होगा सही जवाब, फटाफट से जरा आंसर करके मुझे बताओ, क्या होगा आपका सही जवाब। ओके, तो आप सभी को आ जाना है बेटा ना 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आ जाइएगा। अच्छा ये लाइक रेशो बड़ा कम दिख रहा है, क्या तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, भैया कर दो यार, घुटने टूट गए मेरे और मैडम के लाइव क्लास ले लेके। तुम्हें पता है इसके पीछे दर्द कितना है, और तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, कैसा कर रहे हो रे। चलो देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एनिलिन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं होती, एनिलिन बहुत निष्क्रिय है, गलत बात। एनिलिन AlCl3 लुईस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, यह एक गैस है, यह बहुत महंगा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर जो आपका एनिलिन है, यहां पर जो आपका एनिलिन है वो लवण बना लेता है, AlCl के साथ मिलके लवण बना लेता है, ठीक है। 34 का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में किस मध्यवर्ती का निर्माण होता है, लिख लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में किस मध्यवर्ती का निर्माण होता है, तो आई होप सो एनसीईआरटी पे नहीं दिया हुआ, ये पीएनएसटी लेवल का क्वेश्चन है। वैसे ये जो है पीएनएसटी लेवल का क्वेश्चन है, देख लो, डाइक्लोरोक्विन का यहां पर निर्माण होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है वैसे ये वाला फैक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ये ऑब्जेक्टिव जबरदस्ती में आया है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को हाइपोफास्फोरस अम्ल H3PO2 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन डाइअजोनियम लवण बोलूंगा मैं, के साथ गर्म करने पर आप क्या बना लोगे, फिनॉल बनेगा, बेंजीन बनेगा, एनिलिन बनेगा या क्लोरोबेंजीन बनेगा। फटाफट से डाइअजोनियम वाला खोलो और अच्छा बिना देखे आंसर करो, तो हमें तैयारी चेक करनी ना क्या बनेगा, तो फटाफट से जरा चेक करके बताओ कि क्या होगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए जी, फिनॉल बनाने के लिए H2O के साथ अभिक्रिया होती है, एनिलिन बनाने के लिए आप NH के साथ करवा सकते हैं, क्लोरो के साथ में Cu2Cl2 बनता है। तो आई होप सो बेंजीन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बेंजीन के साथ जाना पसंद करूंगा मैं। 36 का जो है वो बी आंसर सही है, बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग जो है
वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट है सिर्फ अभिकर्मक किसके साथ, सिर्फ अभिकर्मक किसके साथ एमीन की अभिक्रिया से बनता है। सिर्फ अभिकर्मक पढ़ाया था मैंने परसों के दिन ऑफलाइन क्लास में, आई होप आप समझ में आए होंगे। अम्ल के साथ, एल्डिहाइड के साथ, अल्कोहल के साथ या फिर कीटोन के साथ, किसके साथ में यह अभिक्रिया होगी तब जाके आपको सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होता है। सी आर डबल बॉन्ड ओ, यहां पर H होगा, एल्डिहाइड। इसका सही आंसर क्या है बेटा, एल्डिहाइड के साथ में यह परीक्षण होता है। सिर्फ अभिकर्मक जो है, कीटोन के साथ वैसे भी सिर्फ का अभिकर्मक कोई परीक्षण नहीं देता, ठीक है। तो एल्डिहाइड इसका सही आंसर है। एल्डिहाइड जो है, अल्कोहल की यदि बात करें तो इसके लिए ल्यूकास अभिकर्मक है, अल्कोहल के ल्यूकास अभिकर्मक, एल्डिहाइड के लिए सिर्फ अभिकर्मक, एल्डिहाइड के लिए सिर्फ अभिकर्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एनिलीन की क्षारीयता, एनिलीन की क्षारीयता अमोनिया से कम होती है। प्लस आई प्रभाव के कारण, अनुनाद के कारण लोन पेयर का रिंग में विस्थापनीकरण हो जाता है, स्टेरिकल हिंड्रेंस के कारण या फिर उच्च गलनांक के कारण। क्या है सही जवाब? ये तो ये ऐसे साइड से देखो तो आधे वर्ड दिखते नहीं है, इसलिए मैं लैपटॉप पे देखता हूं सामने। ऑप्शन बी जो है अनुनाद प्रभाव के कारण होता है, ऐसा है ना। अनुनाद प्रभाव के कारण पे एनिलीन की क्षारीयता अमोनिया से कम हो जाती है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग पे घुमाता है। अब आगे बढ़ूं मैं अगले वाले ऑब्जेक्टिव पे। एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? साधारण आश्वन नहीं भैया, ओरोपातन नहीं, क्रिस्टलीकरण नहीं, भाप आश्वन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भाप आश्वन विधि द्वारा इसका सही आंसर है। आगे देखो इंग्लिश में लिखा है ना, मतलब भाप आश्वन। अब आगे बढ़ूं मैं। मैथिल एमीन की क्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकालोगे बताओ? इसकी अभिक्रिया ये रहा आपका CH3NH2 HNO2, इसके साथ में जरा अभिक्रिया करवाओ तो कौन सी गैस निकालोगे तुम लोग? फटाफट से जरा आंसर करके बताओ, ठीक है। कौन सी गैस निकल जाएगी? क्या होगा आपका सही जवाब? ऑक्सीजन निकालोगे कि नाइट्रोजन निकालोगे? रोशन कुमार हेलो, नो चैट्स, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलती है। अब इसके बाद में आगे देख लो तुम, आगे क्या है। हमने, यदि आपको रिएक्शन का शॉर्टकट माइंड मैप वीडियो देखना है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए लेक्चर 1 डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और जब आगे जाओगे तो एक और रिएक्शन है जिसमें पुलाव नहीं बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक 2 बार हो गया भैया। आगे देख लो कौन सी है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी वीडियो आ चुका है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसके लिए बता दूं, यूट्यूब पर ये कुछ प्ले लिस्ट है जिसके थंबनेल है, ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखेंगे। फिर हमने नाभिक रागी का भी पढ़ा है और जल्द ही आपको चैप्टर वाइज भी देखने को मिलेगा। क्या? चैप्टर वाइज टॉप नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड माइंड मैप्स भी देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज अभी मैं आया नहीं हूं, चैप्टर वाइज भी हम आने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहां आके ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने अपने नंबर्स को आंक लिया होगा, कितने नंबर्स आपके इस टेस्ट में आए हैं। कुछ लोगों के अच्छे आए, कुछ लोगों के कम आए, तो जो लोग कम आए हैं वो ध्यान दे लेना, थोड़ा बहुत लिख लेना, रिएक्शंस कर करके देख लेना। बाकी परीक्षा के पहले पहले आपको रिएक्शंस के और भी बहुत सारे